तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्या पुण्य विषयानां भावनातश्चित्त प्रसादनम् मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्या पुण्य विषयानां भावनातश्चित्त प्रसादनम् मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्या पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम् मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्या पुण्य विषयानां भावनातश्चित्त प्रसादनम्। महर्षि पतंजलि एक एक उपाय बता रहे हैं। यानी हमें अगर सतत विकास की ओर जाना है तो क्या क्या करना चाहिए, विकास का अंतिम लक्ष्य क्या होगा और उसको पाते पाते क्या व्यत्यय आते हैं, क्या अंतराय आते हैं। अंतराय यानी उपद्रव, प्रॉब्लम्स। जो व्यवधान आते हैं उन व्यवधानों के साथ और कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एक प्रॉब्लम आ गया तो दूसरा प्रॉब्लम उसके साथ खड़ा हो जाता है। ऐसी लाइन की लाइन लग जाती है। यानी एक दुख आ गया, उसके बाद दूसरा दुख, तीसरा दुख। एक रोग आ गया, उसके बाद दूसरा रोग, तीसरा रोग। जैसे आता है वैसे लाइन लगती है और मन अस्वस्थ हो जाता है। मन को प्रसन्न रखना चाहिए। मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। मन प्रसन्न रहना चाहिए और प्रसन्न मन एकाग्र होता है और वो जीवन को भी बहुत अच्छा बना देता है। वो सुंदर बना देता है, कल्याणकारी बना देता है। ऐसा मन वह अंतिम लक्ष्य तक कैसा पहुंचे और सतत विकास की ओर जाते हुए प्रसन्न कैसा रहे, कभी भी निराश, नाराज, उद्विग्न, अस्वस्थ न हो। इसके लिए महर्षि पतंजलि एक एक उपाय बताते हैं। पहला उपाय बताया ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर की उपासना, ईश्वर पूजा करनी चाहिए। वो पूजा होगी क्लेश रहित, कर्म रहित, विपाक रहित, आशय रहित जीवन जीने से। उस समय या तो हमेशा हमारे जीवन में जो ईश्वर भक्ति करता है उसको भगवान अतिशय लगना चाहिए। यानी निरतिशय, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिक अगर कोई है तो बस ईश्वर ही है। ऐसी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। वह सर्वज्ञ है, सभी का बीज है, वह गुरुओं का गुरु है। पहले जो गुरु हुए, अभी जो हुए, उन सभी का गुरु वह है, गुरुओं का गुरु है, काल का काल है। ये पूरे श्रद्धा के साथ स्वीकारना चाहिए, मानना चाहिए। वैसा अनुभव भी होगा। जो भी आज गुरु करना चाहेगा ईश्वर को, वह ईश्वर गुरु होने के लिए तैयार है। पूर्वेशाम अपि गुरु, वो पूर्वी जो हो गए गुरु, उनका भी गुरु है। जो ज्ञानी हो गए उनका भी वो गुरु है। और काल का भी काल है, काल को भी मात देने वाला है। जिसके कारण काल चलता है। मृत्योर्धावति पंचमः, और उसका वाचक प्रणव है। उसकी पूजा से, उसकी भक्ति से क्या होगा? आत्मज्ञान होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगम, चेतनाधिगम होगा। और अपि अंतराय अभावश्च, अंतराय का अभाव हो जाएगा। अंतराय क्या है वो भी हमने देखा। व्याधि,
स्त्यान यानी कर्मण्यता, व्याधि स्त्यान संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वाणी, ये चित्त विक्षेप के साथ साथ ये अंतराय है। चित्त को विक्षेपित यानी कि अस्वस्थ बना देते हैं। आज किसी को योग मालूम नहीं है, सिर्फ योग करते, क्या करते, आसन करते, दंड बैठक से नमस्कार करते, हो गया योग। लेकिन योग में क्या क्या है वो महर्षि पतंजलि बताते हैं। ये बहुत व्यापक ऐसा विषय है। मैंने पहली बार जब सब शिक्षक का ट्रेनिंग चल रहा था, आधे महाराष्ट्र का ट्रेनिंग चल रहा था नासिक में, तब मुझे योग पर बोलने के लिए कहा गया तो 1 घंटा दे दिया था। लगभग 200 सवा 200 शिक्षक थे, वो ट्रेनिंग के लिए आए थे, योग शिक्षक। उनके सामने मैंने 2-4 सूत्र बोले, उसमें से एक व्याधिस्त्यान था और सतुदीर्घ काल अभ्यास के लिए जो है वो था, फिर योग की व्याख्या पहले वाले, और उसी में 1 घंटा निकल गया बताते बताते। तो वो बोले कि कितने विद्वान है, क्या अभ्यास किया है इन्होंने। तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि 2-3 सूत्र बोल दिए तो हो गए विद्वान। तो विद्वान यानी जानने वाला। तो मैं भी अभी तक पूरा जानने वाला नहीं हूं, लेकिन उन्होंने पदवी दे दी, ये विद्वान है, उनके पास से योग दर्शन सीखना चाहिए, गीता का अभ्यास करना चाहिए। वो बार बार बुलाते भी है और मैं भी जाता हूं। मेरा उद्देश्य ये होता है कि मेरा अभ्यास होता है और पक्का करने के लिए ये चांस मिलता है। जब बताने की बारी आती है तो हमारा भी पक्का होता है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। मेरा खुद का तो प्रवचन नहीं है समझो, लेकिन बताने की जो प्रामाणिकता है वो रखने की कोशिश करता हूं। जो मुझे समझा वो अगर बताया जाए तो मेरी स्पष्टता होती है, और स्पष्टता और एक एक सूत्र को समझकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो अरे ऐसा जीवन है, ऐसा मन है, कितनी ताकत है उसमें, और क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कौन सी समस्याएं हैं, ये देखकर, ये समझकर अरे ये तो हम कर सकते हैं, ये तो सीधा साधा हमारे जीवन के लिए है, ऐसा लगता है। और बस बहुत ही महर्षि पतंजलि को नमस्कार करना चाहिए कि इतना सीधा साधा बताया है। हमें शब्द मालूम नहीं इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन एक बार हमारे जीवन से जोड़ लिया तो ऐसा लगता है अरे वाह, ये मिल गया ताले को खोलने का तरीका, चाबी, ये चाबी मिल गई और खुल जा सिम सिम जैसे खुलने लगता है। जादू की तरह एक एक शक्ति हमारे अंदर आने लगती है। उसके लिए पहला उपाय ईश्वर प्रणिधान बताया, दूसरा उपाय बताया तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। जो अंतराय है, ऊपर बताए हुए जो विक्षेप और उपद्रव है, उनको हटाने के लिए, उसका प्रतिषेध करने के लिए एक तत्वाभ्यास होना चाहिए। अभी कोई कोई ऐसा अर्थ करते हैं कि एक तत्वाभ्यास मतलब अंतिम तत्व क्या है, ईश्वर, तो ईश्वर का अभ्यास होना चाहिए। पहले भी बताया ईश्वर प्रणिधान, तो वही क्यों बताया, ऐसा कोई बताते कि वही बताया है, लेकिन वही अर्थ लेंगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम एक जगह पर ज्यादा स्थिर नहीं रह पाते। तो महर्षि पतंजलि बोलते बार बार लगे रहो, बस छोड़ो नहीं। मन इधर उधर गया तो फिर से लेकर और बिठाओ। मन इधर उधर भटकता है और फिर उसको लेकर आना है, फिर बिठाना है, फिर भागता है, फिर लेकर आना है, फिर बिठाना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतत्
आत्मन्येव वशन्नयेत्। जिधर जिधर वो भागता है, मन भागता है, वो चंचल की तरह भागता है, बंदर की तरह भागता है। उसको बार बार जिधर जाता है उधर से लेकर और बिठाओ। यतो यतो निस्सरति मनस चंचलम अस्थिरम, वो अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है। ततस्ततो नियम में तद, उधर उधर से उसको खींचो, संयमित करो। आत्मन्येव वशन्नयेत्, अपने आप में रहो, खुद के वश में रहो। ये बात गीता कहती है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सभी को वश करना चाहते, सभी को कंट्रोल करना चाहते, लेकिन कंट्रोल नहीं होते। इसका कारण है खुद ही खुद के वश में नहीं तो कैसे कंट्रोल करेंगे। खुद अपने आप के कंट्रोल में आ जाओ, दुनिया कंट्रोल में आने लगेगी। यह है भारतीय संस्कृति। अगर दुनिया बदलने की, सुधारने की इच्छा रखते हैं तो खुद को बदलो, बाद में फिर देखा जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारों को लगता है, मुझे भी लगता है कि मैं भी हो गया बस। लेकिन ऐसा नहीं, बारीक विचार करने पर हमारे जीवन में बहुत कुछ आना बाकी होता है। सिर्फ दो चार बातें मालूम हो गई, मुझे मालूम हो गया, और अहंकार के कारण फिर डूब गए अंधेरे में, और फिर विकास रुक जाता है। लेकिन एक तत्वाभ्यास होना चाहिए। बार बार वही चीज अगर हमने ध्येय रखा है तो उसको छोड़ना नहीं। लेकिन ध्येय भी ऐसा होना चाहिए जो सबसे बढ़िया हो। अभी पहले वाला अर्थ लेंगे, ईश्वर प्रणिधान वो तत्व है, ईश्वर तत्व है, अंतिम तत्व। तो उसको अभ्यास में लेकर के वही मम भवतु कृष्णोक्षि विषय, मेरा विषय वही हो जाए बस। अगर व्यवहार के रूप में भी लेंगे, एक तत्वाभ्यास, एक तत्व स्वीकारो और उस पर डटे रहो, लगे रहो। योग को पकड़ो और उस पर डटे रहो, स्वाध्याय पर डटे रहो, करुणा पर डटे रहो, अहिंसा पर डटे रहो। एक तत्व पकड़ो और उस पर डटे रहो। एक तत्वाभ्यास होना चाहिए। तत्प्रतिषेधार्थ, फिर अंतराय हट जाएंगे। जो निश्चित दिशा में चलता है ना, उसको कोई डिगा नहीं सकता। जो अपने जीवन में निश्चित दिशा ले लेता है और फिर बाकी भी धीरे धीरे उसके साथ चलने लगते हैं कि अरे ये तो बड़ा स्थिर है, इसको हटाने की ताकत हमारी नहीं, लेकिन ये योग्य दिशा में जा रहा है तो हम भी चले। नहीं तो दिशा देने वाला भी निश्चित नहीं होता। अंधे नहीं वनीयमान यथांधा, जो अंधा चलता है आगे, हम चलते पीछे। लेकिन आगे किधर चल रहा है वो, इसलिए बुद्धि का उपयोग होना चाहिए। और एक तत्वाभ्यास करेंगे। अभ्यास बताया इधर, केवल तत्व को लेकर उधर पूरी अंधश्रद्धा नहीं है। अभ्यास के साथ उसका अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व का अभ्यास के लिए अपने आप को झोंक देना चाहिए, तो बाकी अंतराय निकल जाएंगे और हम सच्ची राह पर चलने लगेंगे। दूसरा सूत्र इधर बताया, यह अभी तीसरा उपाय है। मन प्रसन्न रखने का, अंतिम लक्ष्य तक जाने के लिए जो भी उपाय बताए, यह तीसरा उपाय है मन प्रसन्न करने के लिए। वो क्या है? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा, ये आगे वाले शब्दों को जोड़ दो। मैत्री सुख के साथ जोड़ दो, करुणा दुख के साथ जोड़ दो, मुदित पुण्य के साथ जोड़ दो, और उपेक्षा अपुण्य यानी पाप के साथ जोड़ दो। और इस विषय में मैत्री के साथ, मैत्री सुखी जो है उसके साथ मैत्री करो। अपना जीवन व्यवहार अगर अच्छा रखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। क्या क्या करना चाहिए जीवन व्यवहार में? पूरी दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। सुखी लोग हैं, दुखी लोग हैं, आनंदी लोग हैं, फिर उपेक्षित लोग हैं। तो
ऐसे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें। जो पापी लोग हैं, पुण्यवान लोग हैं, जो सुखी है, दुखी है, ऐसे 4 प्रकारों में पूरे लोगों का बंटवारा कर दिया। उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, तो सुखी लोगों के साथ मैत्री होनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हम सुखी लोगों के साथ ही मैत्री करते हैं, लेकिन वो मैत्री नहीं होती, वो फायदे के लिए जाते हैं। सुखी है तो चला, उसको गाड़ी है तो गाड़ी बैठने के लिए काम आएगी, कभी बुलाएंगे तो आ जाएगा। ये मैत्री नहीं है। मैत्री होती है निस्वार्थ भाव से। मैत्री निस्वार्थ, जो सच्ची मैत्री है वो सिर्फ देने के लिए होती है और आनंद के लिए, सुख के लिए होती है। दूसरों के सुख में सुख महसूस होना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मन उदार चाहिए, बड़ा मन चाहिए। दूसरे को मिला और मुझे क्यों नहीं मिला, दूसरे ने गाड़ी ले ली, मुझे क्यों नहीं गाड़ी, ऐसा लगता है। यानी मुझे नहीं मिली इसका दुख नहीं है, उसको क्यों मिली इसका दुख है। ये अंदर होता है। दूसरे के सुख में सुख पाना बहुत कठिन है, दुख में तो दुखी हो जाते हैं। जो दुखी है उनके साथ करुणा होनी चाहिए। जो सचमुच दुखी है, दुखी है तो हम थोड़े रो भी लेते हैं, दया के, सहानुभूति के साथ कुछ बोलते भी है शब्द, और बस अरे 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 बहुत बुरा हुआ, फिर निकल गए। निकल जाने के बाद वो इधर, वो उधर, हम इधर, और कुछ नहीं। वो जो आंसू थे, वो जो शब्द थे, वो चले गए हवा में, कुछ दिल से छुआ नहीं। ये जो दुखों के साथ करुणा, जो दुखी लोग हैं उनके साथ करुणा मां के पास होती है। रोते हुए गंदे बच्चे के पास जब मां जाती है तो केवल रोती नहीं है, वो क्या करेगी। वो गंदे गटार में पड़ा हुआ समझो बच्चा है, वो रोता है। दूसरा बोले अरे 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 बहुत बुरा हुआ, क्या हुआ, लेकिन हाथ मैले हो जाएंगे ना, हाथ उसको उठाएंगे तो हाथ मैले हो जाएंगे। तो मां क्या करती है, वो देखती है, रोती भी है, लेकिन उसको उठाती है। हाथ भी भर जाए, कपड़े भी भर जाए, कोई चिंता नहीं करती। वो उठाती है, उसको धुलाती है, स्वच्छ करती है, नहलाती है, उसको पूरा निरोगी, अगर रोगी है तो रोगी को हटा दे, रोग को हटा देती है। ये करुणा होती है। यानी केवल सहानुभूति न दिखाकर, सहानुभूति भी होती है, उसमें दया है, सहानुभूति है, और उसके बाद जब कृति होती है, वात्सल्यपूर्ण कृति, तब करुणा कहलाती है। तो दुखी लोगों के साथ करुणा होनी चाहिए। फिर जो पुण्यवान है, जिनको अनायास मिला है, यानी पहले जन्म में किया होगा कुछ, आज मिला, इस जन्म में मिला, उनके साथ मुदित, आनंदी होना चाहिए। पहले इस जैसे हमने देखा कि दूसरे ने गाड़ी ले ली तो हमें आनंद होना चाहिए, लेकिन फायदे के लिए नहीं, उसको गाड़ी मिली मुझे ही मिली ऐसा लगना चाहिए। दूसरों के सुख में सुख पाना, आनंदित होना, केवल सुख पाना, सुख से भी आगे आनंद होता है। मां को जैसा आनंद होता है, मेरा बेटा पास हो गया, मेरा बेटा धनवान हो गया, मेरा बेटा पढ़ा लिखा कलेक्टर बन गया, उसको जो आनंद होता है ना, वो आनंद बहुत बढ़िया होता है। उसको ये नहीं होती, असूया नहीं होती कि ये क्यों पास हो गया, ये क्यों संपत्तिवान हो गया, इसको क्यों कुर्सी मिली। तो ऐसा जलने वाले बहुत होते हैं। लेकिन पुण्यवान लोगों के पास मुदित होना, यानी कि आनंदित होना, मुदित हो। और जो पापी है उनके साथ उपेक्षा रखनी चाहिए, ऐसा बताया। बहुत सारी पुस्तकों में उपेक्षा का अर्थ, एक तो उपेक्षा करना, उसको
टालना, ऐसा कहा है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि उपेक्षा करने का मतलब उससे तिरस्कार नहीं करना, उससे घृणा नहीं करना, लेकिन तटस्थ रहना, ऐसा कहा है। लेकिन पूजनीय दादाजी ने बहुत ही बढ़िया अर्थ निकाला, और वो संस्कृत जानने वाला वही अर्थ निकालेगा अगर सही अर्थ में जानता है। उप यानी नजदीक, और ईक्ष यानी देखना। नजदीक जाकर देखो, जो पापी है उनके नजदीक जाकर देखो, तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। एक प्रसंग बताता हूं, हमने एक बार देखा भी था कि बंबई में पोप साहब आ गए, उनके साथ कार्डिनल होते हैं, बहुत सारे कार्डिनल होते हैं। कार्डिनल यानी बहुत बड़े विद्वान, पूरी दुनिया के शास्त्रों का अभ्यास करने वाले होते हैं। लगभग 16 कार्डिनल आ गए थे। कौन सा साल होगा मुझे अभी याद नहीं, लेकिन 90 के दशक में आए थे। और जब पोप साहब आ गए तो उन्होंने फोन किया आने के पहले कि पूजनीय दादाजी, मुझे आपसे मिलना है, जब मैं मुंबई में आऊंगा तो थोड़ा समय निकाल करके रखना। पूजनीय दादाजी बोले कि ठीक है, आप इतने बड़े लोग आ रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा मिलने के लिए। लेकिन पोप साहब को थोड़ी गड़बड़ी के कारण इधर उधर जाना पड़ा। जो समय दिया था दादाजी को, उस समय पोप साहब नहीं रहे, लेकिन जो कार्डिनल थे 16 के 16 वो थे। पोप साहब बोले कि मैं नहीं रहूंगा, लेकिन आप आना, उनके साथ बातचीत करना, फिर जितना समय आपके पास है बातचीत करके गप्पे लगाकर फिर चले जाना, लेकिन मैं नहीं मिल पाऊंगा, अगली बार मिलेंगे। दादाजी बोले कि ठीक है, कार्डिनल के साथ मिलकर आएंगे, कोई बात नहीं है। तो उनके साथ बैठे, तब कार्डिनल ने एक ने पहल की कि आप भी दुनिया से दुख को हटाना चाहता है, हम भी दुख को हटाना चाहते हैं, तो हम साथ मिलकर काम करेंगे। तो दादाजी बोले, आई डिफर, मेरा मत अलग है। मैं दुखियों का दुख निकालने के लिए मेरा मन नहीं करता है। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहा है ऐसा। उनको लगा कि ये दुखी, उनका दुख क्यों नहीं हटा इच्छा करते। तो दादाजी ने कहा, आज तक कितने महापुरुष हुए, कितने अवतार हुए, यीशु ख्रिस्त हुए, मोहम्मद पैगंबर हुए, बुद्ध हुए, अलग अलग अवतार हुए, अलग अलग महापुरुष हुए देश प्रदेश में, सभी दुनिया में। क्या दुख हटा? अभी तक दुख हटा नहीं है। दुख हटाने की ताकत हमारे में नहीं है। दुख ये सापेक्ष है। जिसको करोड़ों रुपए मिल गए उसको ऐसा लगता है कि मैं अब्जापति बन जाऊं, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। उसको दुख हो गया, अभी इतने पैसे मिले फिर भी लगता है, फिर भी मांगता है कि इतने मिलने चाहिए। फिर किसको दुखी और किसको सुखी मानेंगे? पैसा मिल गया तो सुखी, वस्तु मिल गई तो सुखी, व्यक्ति मिल गया तो सुखी, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं। वस्तु मिलने पर भी, संपत्ति मिलने पर भी, या तो व्यक्ति मिलने पर भी सुख नहीं आता है, और दुख निकाल नहीं सकते। दुख निकाल नहीं सकते तो क्या करना चाहिए? दुख के तरफ देखने की दृष्टि बदल दो तो हो जाएगा। फिर वो एक कार्डिनल बोला कि आपके दर्शन शास्त्र में ऐसा बताए, आप पापी लोगों की उपेक्षा करते, दुख को हटाना नहीं चाहते, और इसलिए आप ऐसे बोल रहे। वो अभ्यास होते, योग दर्शन का अभ्यास किया था। वो बोले कि ये जो 33वां सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषय नाम भावना तच्चित्त प्रसादनम, तो पापियों के साथ उपेक्षा करो, उनको दुर्लक्षित करो, उनको तिरस्कृत करो, तटस्थ रहो, ऐसा आपने ही कहा है। आपके दर्शन शास्त्र बोलते, आपका दर्शन शास्त्र अधूरा है। तो दादाजी बोले कि आपने अर्थ किया, अच्छी बात है, आपने अभ्यास किया, लेकिन आप एक बार डिक्शनरी देख लो संस्कृत की, उपेक्षा का अर्थ देख लो। उप यानी नजदीक, और ईक्ष यानी नजदीक जाकर देखना। जो पापी है उनके नजदीक जाओ और देखो, आत्मीयता से देखो। इसने पाप क्यों किया होगा? जैसे मां देखती है, मां का बेटा अगर पापी है, वो पाप को
पापी को क्या नष्ट करेगा? मां नष्ट करेगी, उसको तिरस्कृत करेगी, घृणित करेगी? ऐसा नहीं है। वो मां अपने बेटे को उठाती है और बोलती है ठीक है, अभी किया ना, अभी आगे मत कर, अभी जो हो गया सो भूल जा और फिर आगे बढ़। वैसे अंग्रेजी में भी कहा जाता है हेट द सिन नॉट द सिनर। जो पापी है उनकी तिरस्कार मत करो, उनके प्रति घृणा मत रखो, उपेक्षा मत करो। उपेक्षा अभी इस अर्थ में मैं बोल रहा हूं, उपेक्षा यानी तिरस्कार करना। उनका तिरस्कार नहीं करना, वो जो पाप है उसका तिरस्कार करना। उनमें जो दोष है वो हटने चाहिए, तो हमारे जीवन में से दुख हटेगा नहीं। हमारे जीवन में से पाप ये जब दिखता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो दूसरों का पाप देखकर अगर हम उसके नजदीक जाते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो फिर वो भी बदल जाता है। त्रिशंग से बन गया तिरुपति, वाल्या से बन गया वाल्मीकि। ये हमारी संस्कृति के उदाहरण है। ये आज का उदाहरण दिया, पूजनीय दादाजी के सानिध्य में रहे हुए त्रिशंग बाण वो बन गए तिरुपति। वो धुलिया और नंदुरबार के बॉर्डर पर रहते हैं। उनका जीवन बदल गया। वो पापी थे, लेकिन अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिसा। यानी इस प्रकार अप्रोच करना चाहिए। और ऐसा अप्रोच अगर होता है लोगों के साथ, तो हमारे जीवन व्यवहार ऐसे अगर रहेंगे तो हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा। और चित्त प्रसन्नता में ये कैसे काम करते हैं? जब मैत्री करते सुखी लोगों के साथ, दुखी लोगों के साथ करुणापूर्ण बर्ताव करते हैं। जब पुण्यवान है तो आनंदित हो जाते हैं, और जो पापी है तो उपेक्षा यानी कि नजदीक जाकर उनको देखते हैं, उनके प्रति जो भी कृतज्ञता है वो अदा करते हैं, जो भी कर सकते वो करते हैं। ऐसा अगर व्यवहार करते हैं तो मैं अपना कार्य किया, बहुत ही प्रामाणिकता से किया, बस अभी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस भाव से जब हम व्यवहार करते हैं तो हमें दुखी करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। हमारा चित्त सदैव प्रसन्न रहेगा। हमारे हाथ में जो था मैंने प्रामाणिकता से किया, मैंने व्यवहार किया, जो जिसके साथ करना चाहिए वैसा किया है, तो मुझे डरने की बात नहीं, मुझे दुखी होने की बात नहीं है, मुझे पछतावा करने की बात नहीं है। मैंने किया नहीं, जो करना चाहिए था समय पर नहीं किया, ऐसा नहीं मुझे लगना चाहिए। और मुझे यानी मेरे अंदर के भगवान को ऐसा नहीं लगना चाहिए। मैं क्या उत्तर दूं? ऐसा अगर हम सोचते हैं तो हमारा जीवन कभी निराश नहीं होगा, कभी अप्रसन्न नहीं होगा। यह चित्त प्रसन्नता का एक तरीका है।